प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस सर्वेक्षण में हम पुराने नियम में से नबियों की पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और इन दिनों में हम दानियल के भविष्यवाणियों पर ध्यान कर रहे हैं। दानियल का जो प्रसिद्ध दर्शन या प्रकाशन है वो 70 सप्ताह का दर्शन कहलाता है। यह दर्शन परमेश्वर के वचन में एक सुंदर प्रार्थना के जैसे पहले से आया है। क्या आपको स्मरण है, जैसे मैंने बताया था कि दानियल के पास कुछ आत्मिक अधिकार हैं जिसके द्वारा वह बाबुल की बंधुआई का सामना कर सका, और वो 3 परम अधिकार हैं कि दानियल पूर्ण रूप से परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता था, प्रार्थना पर विश्वास करता था, परमेश्वर के उद्देश्य पर विश्वास करता था। बाबुल के लोग जो उस पर जलन रखते थे वे उस पर दोष लगाना चाहते थे, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाते थे और एक ही बात पर वे दोष लगाते थे कि वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। सो उन्होंने उस प्रकार का नियम निकाला कि कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, परंतु दानियल प्रार्थना करने में न रुका, वो प्रार्थना करते रहा। इस पुस्तक के 6वें अध्याय में हमें बताया गया है कि दानियल की वह प्रार्थना एक आत्मिक अधिकार के जैसा था। दानियल ने कहा, बिना प्रार्थना के मैं बाबुल में जीवित नहीं रह सकता, मुझे प्रार्थना करना अवश्य है। सो दानियल प्रार्थना करना न छोड़ा, इसलिए उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उसे सिंहों के मुंह से बचा लिया और उस पर हानि का कुछ भी चिन्ह न पाया गया। सो प्रार्थना में विश्वास करना उसका परम अधिकार था। 9वें अध्याय में इसके पहले कि उसे वो महान दर्शन मिला जो 70 सप्ताह का दर्शन था, जब आप उसकी प्रार्थना को सुनेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि यह वो मनुष्य था जो हर समय प्रार्थना किया करता था। यदि कोई दल या समुदाय में प्रार्थना करे और आप उसे सुन लें तो आप कहेंगे कुछ भी हो, वह व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है। कभी कभी आप ऐसे भी कहते होंगे कि उसने अपने जीवन में पहली बार प्रार्थना किया। एक बार मैंने एक आराधना सभा का आयोजन किया, वहां पर मेरा भाई भी आया था, परंतु मेरे मित्र उसे निकटता से नहीं जानते थे। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वो उस दान के लिए प्रार्थना करे। मेरे भाई ने कहा धन्यवाद, और इसी प्रकार उसने छोटी प्रार्थना की। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसे छोटे प्रार्थना को देखा। उसका प्रार्थना बताता है कि वह सचमुच में एक प्रार्थना योद्धा नहीं था। जब आप दानियल के प्रार्थना को पढ़ेंगे तो 9वें अध्याय में लिखा गया है, तो आप तुरंत जानने पाएंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को पढ़ रहे हैं जो सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना किया करता है। दानियल की प्रार्थना को मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि यह लंबी है, पर यदि आप दानियल के इस 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आप दानियल के 70 सप्ताह के सुंदर दर्शन को जानने पाएंगे। श्रोता, दानियल के इस महान प्रार्थना को पढ़ें और ध्यान करें कि कितनी बार वह व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को दर्शाते हुए उच्चारण करता है। शायद इस प्रार्थना में दानियल 40 से 50 बार परमेश्वर का जिक्र करता है या परमेश्वर के लिए अपना व्यक्तिगत उच्चारण करता है। सो जब वो प्रार्थना करता है तो वह उसके प्रार्थना में स्वयं ही केंद्र नहीं बनता, परंतु परमेश्वर को केंद्र बनाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके इस बड़े प्रार्थना का महत्व यही था। दानियल हमें बताता है कि उसने यिर्मयाह के भविष्यवाणी को पढ़कर समझ गया और यह अनुभव करने लगा कि यह अब समय है कि परमेश्वर के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आएंगे। यशाया और यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि 70 वर्ष के बाद जब यहूदा के लोग जो बाबुल की बंधुआई में हैं, वे अपने देश वापस लौटेंगे। दानियल की पुस्तक के अलग अलग अध्याय में जो अलग अलग राजाओं के विषय में बताए गए हैं, और जैसे आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप ये जानने पाते हैं कि जब दारामादी के सामर्थ्य के विषय में बताया गया है तो आप बंधुआई और उसके 70 वर्ष के अंतिम समय में
पहुंचते हैं। दानियल की पुस्तक के प्रथम 4 अध्यायों में जो राजा राज्य कर रहा था वह नबूकदनेस्सर राजा था, और 5वें अध्याय में बेलशस्सर राजा था जो नबूकदनेस्सर का पुत्र था, और फिर 6वें अध्याय में दारामादी राजा था। दारामादी सचमुच में फारस मादी का सम्राट नहीं था, परंतु वह एक प्रकार का प्रधानमंत्री था। यह कुस्रू महान शासक का एक विशेष क्षेत्र का राज्यपाल था। उस समय कुस्रू महान सामर्थी राजा था, परंतु दारामादी का राजनीतिक छवि इस बात को दिखाता है कि आप उस 70 वर्ष के समय के अंत में आ गए हैं, जहां पर यहूदा के लोग जो बाबुल की बंधुआई में हैं, वे अब अपने देश वापस आने वाले हैं। यहाँ पर जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो वह यिर्मयाह के भविष्यवाणी पर भी ध्यान व प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर दानियल उस सच्चाई से बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि यिर्मयाह ने कहा था कि उनका बंधुआई 70 वर्ष तक रहेगा, और यह 70 वर्ष का समय था। दानियल ने इस प्रार्थना में अपने पापों और लोगों के पापों के लिए अंगीकार की प्रार्थना किया। श्रोता, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पवित्र शास्त्र में दानियल का स्वभाव एक पवित्र स्वभाव है। वो इतना निर्दोष व पवित्र है कि जब आप उसके जीवन में पाप व अपराध ढूंढेंगे तो आपको एक भी पाप नजर नहीं आएगा। एक विद्वान ने कहा है कि एक ही तरीका है कि आप दानियल को पापी कह सकते हैं, और वो है कि वह स्वयं कहे कि मैं पापी हूँ। यदि वो ऐसा नहीं कहेगा तब वह वचन के आधार पे झूठा कहलाएगा, सो इसलिए वह पापी है। श्रोता मित्र, यही एक तरीका है जिसके द्वारा आप दानियल को पापी कह सकते हैं। दानियल का स्वभाव एक पवित्र व निर्दोष स्वभाव था, फिर भी वह इस प्रार्थना में 32 बार कहता है कि हमारे पाप, हमने पाप किया। ऐसी प्रार्थना वह बार बार कहता है, और वह पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती करता है। परमेश्वर के सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम रखता है, परंतु दानियल के मन में ऐसी बात थी। उसने कहा, हे परमेश्वर, तू न केवल क्षमा ही करता परंतु हमारी ताड़ना भी करता है। यद्यपि हम तुझसे फिर गए तो भी प्रभु तू दया सागर व क्षमा की खान है। सो दानियल उस दंड के पूरा होने के समय को देखकर प्रफुल्लित होता है और कहता है, परमेश्वर न केवल हमें क्षमा करेगा और बंधुआई से छुड़ाएगा, परंतु वह यहूदा के लोगों को अपने देश में वापस ले आएगा। इस 9वें अध्याय में वह बड़े ही उत्साह के साथ प्रार्थना करके कहता है, मैं तेरा दास हूँ। फिर वो कहता है, तेरा नाम महान व भययोग परमेश्वर है। तेरे लोग, तेरा नगर, तेरी सच्चाई, तेरी धार्मिकता, तेरा पवित्रता, तेरा क्रोध, तेरी जलजलाहट, तेरी आज्ञा, तेरी विधि, तेरी करुणा, तेरे दास, तेरे नबी, तेरी व्यवस्था, तेरे धार्मिक कार्य, तेरी दृष्टि। सो इस प्रकार दानियल अपनी प्रार्थना में कहकर परमेश्वर को प्रस्तुत करता है। फिर वो कहता है, हे परमेश्वर, तेरे नाम के निमित्त और तेरा नगर व तेरी राज्य, तेरी प्रजा के निमित्त हमें अपने नगर यरूशलेम में वापस ले आ, हमारे इस्राएल देश में हमें वापस ले आ। सो इसी प्रकार से दानियल प्रार्थना करने लगता है। बाद में मसीहा के आने के विषय में दानियल 70 सप्ताह के विषय में भविष्यवाणी करने लगता है कि मसीहा हमें सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना करना है, जो चेलों की प्रार्थना कहलाता है। लोग इसे प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, परंतु सचमुच में प्रभु ने ऐसी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उसने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं की। यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना बताया कि वे कैसे प्रार्थना करें, और हमें भी प्रार्थना के महत्व को बताना चाहिए। चेलों की प्रार्थना में प्रभु ने हमें आत्मा की प्रार्थना को सिखाया है और कहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहाँ पर प्रभु यीशु ने 3 बार तेरा शब्द का उपयोग किया है और कहा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई बात नहीं कि लोग मुझे जाने या न जाने, परंतु लोग तुझे अवश्य जाने, तेरे नाम को जाने। परमेश्वर के नाम का अर्थ यह है कि वो कौन और क्या है। सो जब तुम प्रार्थना करो तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना, ताकि लोग जान सकें
कि परमेश्वर कौन व क्या है। फिर यीशु ने प्रार्थना करना इस प्रकार सिखाया, तेरा राज्य आए। इससे प्रभु यीशु का अर्थ यह है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, अर्थात स्वर्गीय स्थानों में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा मुझ में भी पूरी हो। जब आप परमेश्वर से प्रथम 3 बार प्रार्थना करते हैं, अर्थात तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा, फिर आप अपने निवेदन और विनती को अपने प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाते हैं और कहते हैं हमें दे, और आप अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से मांगें, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसका राज्य आए और उसकी इच्छा पूरी हो। फिर आप इस प्रकार कहें, हे पिता, इसमें मैं अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी राज्य बन रहा है वो तेरा ही राज्य है, और मुझे मालूम है कि जब प्रार्थना का उत्तर आएगा तब सारी महिमा तुझ पर जाएगी। सो ऐसी प्रार्थना कर आप अपनी प्रार्थना को समाप्त करें। प्रभु यीशु ने कहा, इस रीति से प्रार्थना किया करो। श्रोता, दानियल ने भी अपने 9वें अध्याय में इसी रीति से प्रार्थना किया। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तब जिब्राइल स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, तेरे सभी विनती और निवेदन परमेश्वर तक पहुंच गए हैं और अब इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। श्रोता, क्या यह रोचक बात नहीं है? दानियल प्रार्थना कर रहा है और स्वर्गदूत आकर उससे कह रहे हैं, दानियल, जैसे ही तूने घुटने में आया अर्थात प्रार्थना करने लगा तो प्रार्थना का उत्तर तुरंत आ गया और मैं तुझे बताने आया हूँ। सो दानियल की प्रार्थना के लिए परमेश्वर इस प्रकार से प्रत्युत्तर देता है। पहली बात जो स्वर्गदूत ने दानियल से कहा वो इस प्रकार है कि तू अति प्रिय ठहरा है। श्रोता, इस वाक्य को सुनकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी हमने दानियल के विषय में सीखा है वो सब सत्य है? क्या आप नहीं सोचते कि दानियल के जैसे जवान को परमेश्वर प्रेम न किया होगा, जिसने परमेश्वर के लिए बाबुल में खड़ा हुआ और फारस मादे में भी उन सभी वर्षों में खड़ा हुआ? परमेश्वर उससे अवश्य प्रेम किया। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा कि तू अति प्रिय ठहरा है। फिर जिब्राइल स्वर्गदूत ने दानियल को 70 सप्ताह का दर्शन दिया। पवित्र शास्त्र में यह 70 सप्ताह का दर्शन मसीह के विषय में एक महान दर्शन है। श्रोता, मैं विश्वास करता हूँ कि दानियल के ये सब दर्शन हमें कह रहे हैं कि परमेश्वर एक दिन इस संसार को उठा लेगा और कहेगा, अब संसार का खेल समाप्त हो गया। जब परमेश्वर ऐसा करेगा, क्या आप जानते हैं कि आप उसके साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे, पूरे अनंत काल तक रहेंगे। पर विषय यह होगा कि क्या आपने खेल खेला, क्या आप विजय के सहभागी हुए? ये सब भविष्यवाणी यह बताती हैं कि हम विजय टीम के साथ हैं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।